दोस्तों चाहे बोइंग के P-8A पोसाइडन हो या फिर P-8I नेपच्यून हो, दोनों को ही दुनिया के सबसे ताकतवर एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जाता है। इवन दोस्तों ये एयरक्राफ्ट अब तक अपना जौहर दिखा भी चुका है, चाहे वो डोकलाम के क्राइसिस हो या फिर लद्दाख के क्राइसिस के समय इंडियन नेवी के द्वारा डिप्लॉयड किया गया हो या फिर अमेरिकी नेवी के द्वारा इसे ताइवान स्ट्रेट के नजदीक डिप्लॉय किया जाना हो। इवन दोस्तों चाइना इन एयरक्राफ्टों से इतना अधिक डरता है कि इन एयरक्राफ्टों के क्षेत्र के अंदर अपने सबमरीन हो या फिर जहाज हो किसी को भी प्रवेश कराने का प्रयास भी नहीं करता है। पर अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा भी एक नया एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है। यूरेशियन टाइम्स के हाल ही के रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चाइना के द्वारा Y8Q नाम से एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को शोकेस किया गया है और चाइना का दावा है कि ये P-8 सीरीज के एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को चाइना के ये Y8Q एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या ये एयरक्राफ्ट सच में P-8 सीरीज के एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में चाइना के स्टेट रन मीडिया CGTN के तरफ से एक 60 सेकंड के वीडियो को पब्लिश करते हुए चाइना के स्टेट रन मीडिया CGTN के तरफ से चाइनीज पावर प्रोजेक्शन नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए 60 सेकंड के एक वीडियो को प्रदर्शित किया गया। असल में इस वीडियो में चाइना के स्टेट रन मीडिया के तरफ से Y8Q एंटी सबमरीन वॉरफेयर को दिखाया गया और ये जताने का प्रयास किया गया कि ये चाइना का नया पावर प्रोजेक्शन है जो कि समुद्र में राज करेगा। असल में दोस्तों ये जो डेवलपमेंट हुआ है, मतलब एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन ही हुआ है, ये उस समय हुआ जब अमेरिका के द्वारा चाइना के हरकतों को काउंटर करने के लिए ताइवान स्ट्रेट के नजदीक अपने प्रेजेंस को बढ़ाया जा रहा है। जबकि इसी दरमियान ये भी रिपोर्ट आया कि ये जो Y8Q एयरक्राफ्ट है ये असल में KQ-200 के नाम से भी जाना जाता है और 24 तारीख के दिन मतलब नवंबर 24 के दिन जो 5 चाइनीज एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर एंटर हुआ था, उनमें ये एयरक्राफ्ट भी था। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान के रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर महीने में ही घटे ये 23वां ऐसा घटना है जहां पे ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर चाइना के एयरक्राफ्टों को देखा गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि CGTN के रिपोर्ट में जिस वीडियो का जिक्र है वो असल में Y8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्टों के द्वारा लिया गया वीडियो है, जबकि इस ग्रुप में 4 अन्य J-16 एयरक्राफ्ट भी था। इवन दोस्तों ये रिपोर्ट खाली ताइवान या फिर चाइना के अंदर ही छाया हुआ नहीं है, बल्कि सितंबर 2020 से ही कई सारे इंटरनेशनल मीडिया में ताइवान के क्षेत्र के अंदर चाइना के एयरक्राफ्टों को देखे जाने को लेके रिपोर्ट किया जा रहा है। और इनमें से 70% रिपोर्टों में 2 ही एयरक्राफ्टों का जिक्र किया जा रहा है, जिनमें KQ-200 या फिर कहे तो YQ-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों एक्सपर्टों के मुताबिक चाइनीज नेवी के लिए ये एयरक्राफ्ट काफी महत्वपूर्ण है और चाइनीज नेवी के ईस्टर्न थिएटर कमांड में ये साल 2018 में और साउदर्न थिएटर कमांड में इसके बाद शामिल किया गया है। चाइना इन एयरक्राफ्टों के ऊपर काफी अधिक रिलाय करता है क्योंकि चाइना के पास यही एकमात्र ऐसा ताकतवर एयरक्राफ्ट है जो चाइनीज कोस्ट लाइन के नजदीक दुश्मन के सबमरीनों के ऊपर नजर रख सकता है या फिर सबमरीन के खुफिया गतिविधियों को नाकाम कर सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के वीडियो को CGTN में पब्लिश करने के बाद अब चाइना के एक्सपर्टों के तरफ से इन एयरक्राफ्टों के वीडियो के बाद एक तरीके से अमेरिका को एक कड़ा संदेश देने का भी प्रयास चलाया जा रहा है, जहां पे चाइनीज एक्सपर्टों का कहना है कि हाल ही में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम से इंडो पैसिफिक में और खास करके ताइवान के स्ट्रेट के नजदीक अमेरिका के द्वारा जो USS मिलर्स नामक सबमरीन को भेजा गया था उसका एक कड़ा जवाब है चाइना के Y8Q एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। चाइनीज एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि खाली अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिकी एलाई देशों को भी इससे अब समझ जाना चाहिए कि ताइवान स्ट्रेट के नजदीक अगर वो प्रवेश करता है तो उन्हें ये पता रहना चाहिए कि उनके ऊपर नजर रखा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइनीज मीडिया रिपोर्टों में ही एयरक्राफ्टों की क्षमता का पोल खोला जा रहा है, जहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कम से कम 11 बार इस साल USS मिलर्स ताइवान के स्ट्रेट को क्रॉस किया है। मतलब अगर इन एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता होता और ये अगर अमेरिका को ऐसा कड़ा चेतावनी दे पाता तो शायद 11 बार एक साल में ताइवान स्ट्रेट के नजदीक अमेरिकी सबमरीन ना आता। दूसरी तरफ दोस्तों ये तो खाली रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि 11 बार सबमरीन आया है, लेकिन असल हकीकत में सबमरीन कितना बार आया होगा शायद चाइना को भी ना पता हो। दोस्तों अब चलिए चाइना के ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के बारे में और इसके कंपैरिजन में अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ पोसाइडन और नेपच्यून एयरक्राफ्टों के बारे में जानते हैं। चाइनीज मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि Y8Q असल में चाइना की तरफ से निर्माण किया हुआ पहला फिक्स्ड विंग एंटी सबमरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो कि चाइना के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड और डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ इससे पहले चाइना इस तरीके के रोल के लिए रशियन और सोवियत एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता था। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि Y8Q को डेवलप करने के लिए Y8 कार्गो एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया है जो कि ओरिजिनली एंटोनॉव AN-12 के एक चाइनीज वर्जन है। चाइनीज रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि Y8Q एयरक्राफ्टों में चाइना की तरफ से रिकॉनेसेंस एनालिसिस और असॉल्ट कैपेबिलिटी को जोड़ा गया है ताकि यह दुश्मन के सबमरीन को ट्रैक और उसे अटैक कर सके। जबकि इसमें सरफेस टारगेट
टारगेटों को पहचानने के लिए इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम, चार्ज कपल डिवाइस और लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया है। चाइना की तरफ से अपने एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम से लैस है, जिसकी वजह से ये पानी के नीचे डीमैग्नेटाइज सबमरीनों को भी डिटेक्ट कर सकता है। चाइना के द्वारा एयरक्राफ्टों के पहले हिस्से में या फिर कहे तो नोज सेक्शन के नीचे हिस्से में सरफेस सर्च रडार का इस्तेमाल किया गया है, जबकि एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज में चाइना के द्वारा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड को लगाया गया है और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर एयरक्राफ्ट के टेल सेक्शन में लगाया गया है। इसके अलावा एयरक्राफ्टों में 4 सोनाबोया डिप्लॉयमेंट ऑपरेटिंग लगाया गया है और एयरक्राफ्ट के जो कार्गो बे है उसे भी ओपन किया जा सकता है ताकि एयरक्राफ्टों के द्वारा एंटी सबमरीन ग्रेनेड और टॉर्पेडोज को दागा जा सके। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को जिन एंटोनोव AN-12 एयरक्राफ्टों के बेस में निर्माण किया गया है वो असल में सोवियत यूनियन की तरफ से डिजाइन किया गया था और ये जो Y-8Q एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म है ये असल में 4 इंजन से लैस जेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके अप्रोक्सीमेटली रेंज करीबन 5000 किलोमीटर और एंड्योरेंस करीबन 10 घंटा है। और इवन इन फीचरों के साथ चाइनीज नेवी के एक्सपर्टों की तरफ से इन एयरक्राफ्टों का कंपैरिजन अब अमेरिका के P-8A पोसाइडन जैसे एयरक्राफ्टों के साथ भी किया जा रहा है। दोस्तों बेसिकली अगर पोसाइडन एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये एक मल्टी मिशन पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो अमेरिकी कंपनी बोइंग के तरफ से निर्माण किया गया है और अमेरिकी नेवी के द्वारा और अमेरिकी एलाई देशों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पोसाइडन एयरक्राफ्टों के P-8I वर्जनों को नेपच्यून कहा जाता है और ये एक इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है और इंडिया द्वारा इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। पोसाइडन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस जैसे ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है। मतलब चाइना के एयरक्राफ्टों के तुलना में ये काफी अधिक रोल में इस्तेमाल भी हो सकता है और कई तरीके के मिशनों को अंजाम देने का क्षमता रखता है। दूसरी तरफ अमेरिकी एयरक्राफ्टों को लेकर एक्सपर्टों का कहना है कि इसमें सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और नेट रेडी सिस्टम इतना अधिक एनहांस है कि इसे रिसेंट जनरेशन के किसी भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर करना ही गलत है, जबकि इसमें काफी हाई क्वालिटी के हथियार और ओपन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इसे भविष्य में भी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस नेवी के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को इंडो पैसिफिक रीजन में खास करके चाइना को देखते हुए चाइना के क्षेत्र के नजदीक काफी बड़े मात्रा में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्वाड के देश खास करके ऑस्ट्रेलिया और भारत के द्वारा भी अमेरिका से इन्हीं एयरक्राफ्टों को खरीद के इस्तेमाल किया जा रहा है और एक तरीके से अगर देखे तो P-8A एयरक्राफ्ट अमेरिका के साथ साथ अमेरिकी एलाई देशों के लिए भी चाइना के सबमरीनों के खिलाफ सबसे प्रमुख हथियार है। दोस्तों P-8A एयरक्राफ्टों के अगर इंडियन वेरिएंट मतलब नेपच्यून एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये इंडिया के अब तक के सबसे ताकतवर एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के द्वारा अब तक इंडियन नेवी के पास 11 ऐसे एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, जबकि एक एयरक्राफ्ट जल्द ही इंडिया को हैंडओवर किया जाएगा, जिससे एयरक्राफ्टों का संख्या टोटल 12 हो जाएगा। इवन इसके अलावा 6 और एयरक्राफ्ट भी भारत द्वारा खरीदा जाना है, जिसे लेके बताया जा रहा है कि कम से कम इसका लागत $2.42 बिलियन हो सकता है। कुल मिला के इंडिया ऐसे 18 एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है ताकि इंडियन ओशन के अंदर किसी भी क्षेत्र में अगर चाइना प्रवेश करता भी है तो उसके ऊपर हरदम भारत नजर रख सके। तो कुल मिला के अगर P-8I या फिर P-8A पोसाइडन जैसे एयरक्राफ्टों के साथ चाइना के एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जाए तो चाइना इसके सामने ना के बराबर है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के पास लंबे उड़ान भरने के साथ साथ लंबे रेंज, अधिक ताकतवर हथियार और अधिक सेंसिटिव एवियोनिक्स इस्तेमाल किया गया है, जो समुद्र के नीचे तैरने वाले सबमरीनों को डिटेक्ट करने से शुरू करके साइलेंटली उसके ऊपर नजर रखना और आवश्यकता पड़ने पे उसे हवा से ध्वस्त भी कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।